ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको नागपंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं नागपंचमी की कहानी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सेठ जी की सातों बहुएं घर में मिलजुल कर काम करती और मिलजुल कर रहती थी। पर सेठ जी की सबसे छोटी बहू सब में सबसे ज्यादा संस्कारी थी। सेठ जी के बाकी 6 बहुओं का मायका था, लेकिन छोटी बहू का मायका नहीं था। एक बार जब छोटी बहू गर्भवती हुई, तो उसे घेवर खाने की बहुत तेज इच्छा हुई। उसने एक घेवर कहीं से चुरा लिया और सोचा कि जब पानी लेने बाहर जाऊंगी, तब मैं इसे चुपचाप खा लूंगी। उसने घेवर को वहीं पेड़ के किनारे रख दिया। वहां एक बॉम्बे था, जिसमें एक नाग नागिन रहते थे। नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन को भी उसे खाने की इच्छा हुई और उसने खा लिया और सोचा कि अगर सेठ की बहू मुझे गाली देगी तो मैं इसे डस लूंगी, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो मैं इसे बिना मायके का मायका दिखा दूंगी। जब सेठ की बहू ने देखा कि घेवर नहीं है, तो उसने कहा कि शायद मेरी जैसी ही कोई और होगी जिसने घेवर खा लिया है। यह सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और अपने पुत्रों से बोली कि तुम इंसान रूप में बनकर जाओ और सेठ की सबसे छोटी बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चों ने इंसान का रूप लिया और सेठ जी के घर गए और बोले, हम अपनी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने पूछा कि पहले तो तुम लोग कभी नहीं आए थे, इतने दिनों से कहाँ थे? तब उन्होंने कहा, जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम नानी के घर में थे, और जब बहन की शादी हुई तब हम परदेश कमाने गए हुए थे। उन लड़कों ने सास और जेठानियों को भी ढेर सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ दी। सास बहुत खुश थी, पर जेठानियां जल भुन रही थी। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बॉम्बे के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के पास घेवर रख दिया था, उसे हमारी माँ ने खा लिया था और उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इसलिए अब तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उसके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बॉम्बे में चली गई। वहां पर सबने उसको खूब लाड़ प्यार से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, तब पड़ोसन ने सेठ के बेटे की बहू को ताना दिया कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है, तो तू से तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। दूध गर्म होने के कारण उनका मुंह जल गया। तब उन्होंने गुस्से से फुफकारते हुए कहा कि हम बहन को काटेंगे। तब उनकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीर्वाद देगी। थोड़े दिनों के बाद पड़ोसन ने फिर ताना मारा कि अगर तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है, तो तुझे सांप के कोटे की चाबी क्यों नहीं देती। उसने फिर से माँ से जिद करके चाबी ले ली, और जब ताला खोला तो अंदर नाग बाबा झूला झूल रहे थे। उसने नाग बाबा को बोला, सत सियाराम नाग बाबा। नाग बाबा बोले, मैं तुझे डसने ही वाला था, लेकिन उसने फिर कहा, आप तो मेरे पिता समान हैं। नाग बाबा ने उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। फिर नागों ने उसे ढेर सारे गहने कपड़ों के साथ ससुराल पहुंचा दिया। एक दिन उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा कि झाड़ू मत तोड़, अगर इतना ही तोड़ने का शौक है तो जा अपने नाना और मामा के यहाँ से लाया हुआ सामान तोड़। सांपों ने यह सुन लिया और अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ और 2 चांदी के बनवाओ और बहन के ससुराल में दे दो। जिसे देखकर उसकी जेठानियां और भी जल गईं और कहने लगी, इससे तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने फिर ताना मारा, गेहूं बिखेरने का इतना ही शौक है तो नाना मामा के यहाँ से ले आता, हमारे यहाँ मत बिखेर। सांपों ने फिर सुन लिया। इस बार सोने और चांदी के गेहूं बनवा कर ले आए। जेठानियां और भी ज्यादा जल गई और कहने लगी, जितना इसे ताने मारो इससे का धन बढ़ता है। एक दिन एक जेठानी लकड़ी लेने जंगल गई। वहां सांप था। उसने सोचा कि सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे डस लेगा। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो सांप को देखकर बोली, राम राम भैया। सांप ने उसे पायल दिए और वह पहनकर छमछम करती हुई चली आई, जिसे देखकर जेठानियां जल भुन गई।
2-4 दिनों के बाद पान की गाड़ियों में एक और सांप दिखा। बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा और सोचा आज तो सांप जरूर काटेगा। छोटी बहू सांप को देखकर बोली, क्या हाल है भैया, सबको राम राम कहना। इससे खुश होकर सांप ने उसे अंगूठी दी। जेठानियां फिर से जल भुन गईं। शाम को जब उसका पति दुकान से आया तो जेठानियों ने उसके कान भरते हुए कहा कि तेरी पत्नी के तो सांप बिच्छू से बड़ी दोस्ती है। सेठ का बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे हैं। फिर उसने सारी बात पति को बताई। पति ने कहा कि तेरे भाई भतीजे सिर्फ तुझे ही बुलाते हैं, अपने जमाई को कभी नहीं बुलाते। यह बात सांपों ने सुन ली और जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वह इंसान का रूप लेकर दोनों को और बच्चों को बुला लाए और खूब सारे गहने और कपड़े देकर विदा किया।